चांडलर, एरिजोना में FBI एजेंट्स केट मैसर और रेजी वेन एक मेक्सिकन कार्टेल के सेफ हाउस पर छापा मारते हैं, जहां उन्हें कई सड़ती हुई लाशें और एक बूमी ट्रैप मिलता है, जिससे 2 अफसर मारे जाते हैं। इस रेड के बाद केट के बॉस उसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के एक खास जॉइंट टास्क फोर्स के लिए रिकमेंड करते हैं, जिसकी निगरानी मैट ग्रेवर कर रहे हैं। इनका मकसद सोनोरा कार्टेल के लेफ्टिनेंट मैनुअल डियाज को पकड़ना है। एल पासो, टेक्सास की फ्लाइट में केट की मुलाकात मैट के पार्टनर अलेजांद्रो गिलिक से होती है। इस टीम में यूएस मार्शल्स, DEA एजेंट्स और एक यूएस आर्मी डेल्टा फोर्स यूनिट भी शामिल है। टीम मिलकर सिउदाद जुआरेज, मेक्सिको जाती है, जहां वो डियाज के टॉप आदमी गिलर्मो और उसके भाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर पर टीम मेक्सिकन कार्टेल के बंदूकधारियों को हरा देती है। अलेजांद्रो गिलर्मो से पूछताछ करता है और पता लगाता है कि डियाज एक सुरंग का इस्तेमाल करता है ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए। इस बीच केट टीम की विधियों पर शक करना शुरू कर देती है और उसे लगने लगता है कि मैट और अलेजांद्रो किसके लिए काम कर रहे हैं। टीम एरिजोना के एक बॉर्डर पेट्रोल स्टेशन जाती है, जहां वे अवैध इमिग्रेंट्स से पूछताछ करते हैं। केट और रेजी मैट से उसकी असली योजना पूछते हैं और मैट बताता है कि उनका मकसद डियाज के ड्रग ऑपरेशंस को इस हद तक बाधित करना है कि फॉस्टो अलारकॉन, जो सोनोरा कार्टेल का ड्रग लॉर्ड है, उसे वापस बुलाए। इस तरह वो डियाज के जरिए अलारकॉन तक पहुंच सकते हैं। टीम एक बैंक पर छापा मारती है, जहां डियाज का पैसा लॉन्डर होता है, जिससे उसकी नकदी प्रवाह को बाधित किया जाता है। इस बीच रेजी केट को अपने दोस्त टेड से मिलवाता है, जो लोकल पुलिस ऑफिसर है। केट और टेड के बीच कुछ रोमांटिक होता है, लेकिन तभी केट को पता चलता है कि टेड भी कार्टेल के लिए काम करता है। लड़ाई के दौरान टेड केट का गला घोंटने की कोशिश करता है, मगर अलेजांद्रो समय पर पहुंचकर उसे रोक लेता है। अलेजांद्रो और मैट उसे बताते हैं कि उन्होंने केट का इस्तेमाल बेट की तरह किया था, क्योंकि उन्हें शक था कि कार्टेल बैंक रेड के बाद उसके पीछे किसी को भेजेगा। इसके बाद वे टेड को पूछताछ के दौरान और कार्टेल के दूसरे पुलिस वालों के नाम उगलवाते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि डियाज को मैक्सिको वापस बुलाया जा रहा है। जब केट कहती है कि उनके पास मैक्सिको में कोई अधिकार नहीं है, तो मैट उसे बताता है कि वे केवल उसका इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि उसकी यूएस अधिकारी की स्थिति उन्हें कानूनी रूप से यूएस में ऑपरेट करने की अनुमति देती है। रेजी सलाह देता है कि वे टीम से हट जाएं, लेकिन केट टनल के ऑपरेशन में शामिल होने का फैसला करती है ताकि उसे और जानकारी मिल सके। टनल में टीम सभी विरोधियों को मार देती है और अलेजांद्रो सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचकर सिल्वियो नाम के एक भ्रष्ट मेक्सिकन पुलिस वाले को पकड़ता है। जब केट अलेजांद्रो को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, तो वह उसकी बुलेट प्रूफ वेस्ट पर गोली मारकर फरार हो जाता है। सुरंग के यूएस साइड पर केट मैट से भिड़ती है और मैट उसे समझाता है कि उनका मकसद सोनोरा कार्टेल को कमजोर करके ड्रग ट्रेड में पुरानी व्यवस्था वापस लाना है। ये व्यवस्था एक ही कार्टेल द्वारा चलाई जाती थी, जो हिंसा कम करती थी, और जब तक अमेरिका में कोकीन का इस्तेमाल बंद नहीं होगा, यह सबसे बेहतर हल है। मैट बताता है कि अलेजांद्रो पहले मेडेलिन कार्टेल के लिए काम करता था और उसे अलारकॉन को मारने के लिए लाया गया है, जिसने उसकी पत्नी और बेटी को मरवा दिया था। अब यह अलेजांद्रो के लिए बदला लेने का मौका है। मेक्सिको में अलेजांद्रो डियाज को ढूंढता है और उसे बंदूक की नोक पर अलारकॉन के पास ले जाता है। फिर वह सिल्वियो को मार देता है। अलारकॉन की हवेली में पहुंचकर अलेजांद्रो डियाज और सभी गार्ड्स को मार देता है और फिर अलारकॉन के परिवार को उनके डिनर टेबल पर खत्म कर देता है। वह अलारकॉन की पत्नी और बेटों को मारने से पहले उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने न सिर्फ उसकी बल्कि कई परिवारों की जान ली है। अलेजांद्रो केट के अपार्टमेंट में आता है और उसे बंदूक की नोक पर एक पेपर साइन करने के लिए मजबूर करता है, जो ऑपरेशन को वैध ठहराता है। जाने से पहले केट उस पर अपनी बंदूक तानती है, मगर वो उसे मार नहीं पाती। सिउदाद जुआरेज में सिल्वियो की विधवा अपने बेटे का फुटबॉल मैच देख रही होती है, जब पास कहीं से गोलियों की आवाज आती है, लेकिन खेल बिना रुके जारी रहता है।